वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को सिरसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचना था, लेकिन बीच में ही शिक्षा मंत्री को किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने शिक्षा मंत्री का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस बल ने किसानों को आगे नहीं जाने दिया। आंदोलनकारी किसानों ने नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री को काले झंडे दिखाए। मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल ने किसानों को रोका। इस बीच कड़ी मशक्कत के बाद मंत्री के काफिले को वहां से निकाला गया। दरअसल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर सिरसा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। कार्यक्रम सुबह के प्रस्तावित था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री नहीं पहुंचे थे। लेकिन शाम को कंवरपाल गुर्जर सिरसा आए और पूर्व विधायक मक्खन सिंगला के कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिले। वहां वो पत्रकारों से भी रूबरू हुए। इसी बीच किसानों को शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम की भनक लग गई। बड़ी संख्या में किसान मौके पर जुटना शुरू हो गए। जैसे ही मंत्री बाहर निकले, किसानों ने विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी और काले झंडे भी दिखाए। पुलिस बल ने कड़ी मशक्कत के बाद किसानों को रोका। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने जमकर नारेबाजी की। इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ लोग किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ नेता अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार बातचीत का दौर चलाए हुए है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि लगातार किसानों से बातचीत का प्रयास कर रहे हैं। संवाद से ही काफी बातें हल हो सकती है, केवल विरोध ही हल नहीं है। लोगों के मन में एक भ्रम पैदा कर दिया कि बिल जो है वो किसान के पक्ष में नहीं है, उनका नुकसान होगा। तो उस भ्रम को दूर करने का, हालांकि ज्यादा लोग तो मानते हैं कि पक्ष में है, लेकिन कुछ लोग ये मान रहे कि किसान के खिलाफ है, किसान का नुकसान उसको, जैसे उनके दिमाग में है कि जमीन पे कब्जा कर लेंगे, मंडियां खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा। तो इनमें कहीं भी कुछ भी रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। मानना यह है कि किसानों को चाहिए कि वो दोनों की बात सुना। जो जनता है, जो किसान है, वो मालिक है, फैसला उसने करना, सरकार उसी की बढ़ाई है। ऐसा नहीं कि सरकार कहीं से आएगी दिया, उसी ने आशीर्वाद दिया जब भी सरकार बनी है। तो उसको चाहिए कि वो बात सुना और दोनों पक्षों की बात सुना। जो आंदोलनकारी है उनकी बात भी सुन ले, मैं भी अपनी बात रख लें, और जिन्होंने कानून बनाया उनकी बात भी सुन ले। दोनों पक्षों की बात सुनकर फिर अपने आप फैसला करा। वहीं मौके पर पहुंचे किसान नेता लखविंदर सिंह ने कहा, पिछले काफी समय से किसान कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। वहीं लखविंदर सिंह ने कहा कि वे भाजपा नेताओं से कहना चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम से माहौल खराब ना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते हैं, सरकार के किसी भी कार्यक्रम को नहीं होने दिया जाएगा। ਸਾਨੂੰ ਭੜਕ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੱਖਣ ਲਾਲ ਸਿੰਗਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੁੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ जो हक्कां दे लिए इससे लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन को बचाने वास्ते। गौरतलब है कि लगातार कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन चलाए हुए हैं। सिरसा में भी पक्का मोर्चा के तहत किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों की ओर से घोषणा की गई है कि सरकार के मंत्रियों का विरोध किया जाएगा, उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी किसानों ने काले झंडे दिखाए थे। वहीं लगातार दूसरे दिन शिक्षा मंत्री जब सिरसा आए तो किसानों ने उनके घेराव की कोशिश की और काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताया। सतनाम सिंह, टोटल न्यूज, सिरसा।